श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ विश्वाध्याय भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो पक्ष से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री शुक्रवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचारिं भाषिता कृष्णिं भूतवा छनं राजनो वाचा वैतो गुरुम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़े विनय और सावधानी से शुक्राचार्य के प्रति यो कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले का वही धर्म है जिससे अर्थ, धर्म, काम, यश और आजीविका में किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ की इच्छा की बात इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जा सकता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सके तो उसे त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीचि, शिव आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुष्ट प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण, बहुत पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराज ने पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उन्हें लोक प्रलोक को तो काल खा गया, उनका यह सभी पृथ्वी पर जो का तो बना हुआ। गुरुदेव, ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्यपात्र को प्राप्त होकर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष को दान करने से दुख प्राप्ति हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं उन ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि, वेद विधि को जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं वह भगवान विष्णु इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनके इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी पर दान करूँगा। यदि मेरे अपराध न होने पर भी अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा शत्रु होने पर इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया। यदि ये पवित्र कृत्य भगवान विष्णु ही हैं, अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर रहेंगे, मुझे युद्ध में मार कर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। और यदि कच्चित ये कोई दूसरे हैं तो मेरे बाणों के चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, तब देव के प्रेरणा से उसने राजा के बलि को शाप दिया। यद्यपि उस सत्य प्रतीक उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख, तू है ज्ञानी परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरे पक्षा करके गर्व कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। वो अपने गुरुदेव को शाप देने पर वो सत्य से नहीं दिखे। उन्होंने वामन भगवान को विधिपूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली थी, जो मोतियों के गहने से सुसज्जित थी, वहाँ आई और अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा हुआ सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों का धोया और उनके चरणों का विश्वपावन जल अपने सर पर चढ़ाया। उसी समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य की तथा सरलता से प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उसके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। एक साथ ही हजारों दुदंबियाँ बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष, किन्नर गान करने लगे, अहो धन्य है उस आधार श्रीमणि बलि ने ऐसा काम कर रहा है जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान दे दिया। उसी समय एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा, यहाँ तक कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और इसे सब के सब उसी में समा गए। रीतिवत आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रियां और विषय अंतःकरण जीवों के साथ संपूर्ण त्रिगुण में जगत देखा।
राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगणों को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह स्थल में प्रजापतिगण, जघन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोखों में 7 समुद्र और बस स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों ने भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वस्त्र स्थल पर हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में साम वेद और संपूर्ण शब्द समूह आदि दिखे। बाहुओं में इंद्र, समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई दी। वाणी में वेद, रचना में वरुण, भाव में विधि और निषेध, पलकों में दिन रात और विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ के लोभ का दर्शन किए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, बीण में जल, पीठ में धर्म, पद विनाश में यज्ञ, छाया के मृत्यु, हंसी के माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थे। उसके नाड़ियों में नादियाँ, नखों में शिलाएँ और बुद्धि में ब्रह्मा देवता और ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार बीरबल बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इस प्रकार भगवान के पास असंख्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गजरते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सार के धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जन्य शंख, विष्णु भगवान का अत्यंत वेगवती कौमुद की गदा, 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नामक तलवार, अक्षय बाणों से भरी हुए 2 तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उसी समय भगवान की बड़ी सेवा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, बस स्थल पर श्री बस चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेघना, कंधे में पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। ये 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं को दिशाएं घेर लिया। दूसरे पर से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि को तनिक सी भी कोई वस्तु न दिखे। भगवान का दूसरा पैर के ऊपर ही जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसे सहिताम अष्टम स्कंदे विश्वरूप दर्शन नाम विशेषति अध्याय।